1885 का साल था। जगह थी वर्तमान झारखंड का छोटा नागपुर इलाका। यहाँ के सलगा गांव में एक 10 साल के बच्चे का सामना कुछ अंग्रेज ईसाई पादरियों से हुआ। एक पादरी ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? जल्दी बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, जिनके जन्म के करीब 1.5 सदियां गुजरने के बाद भी आज भगवान बिरसा मुंडा के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। वो बिरसा मुंडा जो न केवल देश की हर जनजाति का गौरव है, बल्कि भारत माता के वो अमर बलिदानी सपूत भी हैं, जिन्हें स्वतंत्रता के महान नायकों में से एक माना जाता है। महज 10 साल की उम्र में बिरसा मुंडा का धर्मांतरण करवाकर उन्हें ईसाई बना दिया गया और उन्हें नया नाम दिया गया बिरसा डेविड। आज से तुम्हारा नाम है बिरसा डेविड। बिरसा डेविड। सलगा के जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई के दौरान बिरसा को अंग्रेजों और उनके धर्मांतरण का पूरा खेल समझ आ गया और इसलिए एक दिन उन्होंने न केवल स्कूल बल्कि ईसाई धर्म का भी त्याग कर दिया। इसके बाद बिरसा मुंडा का एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य और एक ही मकसद था, अपने समाज को जागृत कर अंग्रेजों के पाप का प्रतिकार करना। और भगवान बिरसा मुंडा ने यही किया। हम यहाँ तुम सब लोगों को ये समझाने खातिर आए हैं कि अंग्रेज सरकार से डरने की कोनो जरूरत ना है। उस दौर में अंग्रेजों ने जनजातियों को उनकी ही जमीन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी और साहूकार जमींदार उनकी जमीनों को हथिया रहे थे। अरे देश और धर्म हम सब लोगों को अपने जान से भी अधिक प्यारा है। इस देश के रक्षा के लिए हम सब अपना जान तक न्यौछावर कर देंगे। तब बिरसा मुंडा ने अपने लोगों से कहा कि हम अंग्रेजों को कोई लगान नहीं देंगे। उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि अब रानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया। बिरसा मुंडा अब नायक बन चुके थे। लोग उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारने लगे। बिरसा मुंडा की क्रांति का उद्घोष हो चुका था। पुलिस स्टेशनों पर हमले होते और जिन जमीनों को जमींदारों ने छीन लिया था उन्हें वापस हासिल किया जाता। ब्रिटिशों के झंडे को उखाड़कर सफेद झंडा लगाया जाने लगा, जो मुंडा राज का प्रतीक था। बौखलाई अंग्रेज हुकूमत ने 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। उनको 2 साल की सजा हुई, लेकिन जेल में बिरसा मुंडा की क्रांति की भावना और प्रबल हो गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने फिर से बगावत का बिगुल बजा दिया। साल 1900 आते आते बिरसा का संघर्ष छोटा नागपुर के 550 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुका था। इससे निपटने के लिए ब्रिटिश सेना को बुलाया गया, जिसने डुम्बारी पहाड़ी पर बिरसा की सेना के साथ घनघोर युद्ध किया, जिसमें 400 जनजातीय रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया। साल 1900 में भगवान बिरसा मुंडा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। रांची की जेल में भगवान बिरसा मुंडा को अमानवीय यातनाएं दी गई, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और 9 जून 1900 को अमर बलिदानी बिरसा मुंडा ने सुबह 9 बजे दम तोड़ दिया। कई लोग ये दावा करते हैं कि बिरसा से अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि उन्हें जेल में ही जहर देकर मार दिया गया।
भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम बार अपने साथियों से यही कहा था कि मैं सिर्फ एक शरीर में नहीं, मैं मर नहीं सकता, क्रांति जारी रहेगी। और यही हुआ। भगवान बिरसा मुंडा का मातृभूमि के चरणों में दिया गया बलिदान इतना महान था कि आज भी उन्हें हर भारतीय याद रखता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा को कोटि कोटि नमन। इतिहास में हमेशा शक्तिशाली और ताकतवर लोगों के ही किस्से होते हैं। वो भूल जाता है उन लोगों को जो लोग प्रगति की गोद में सीधा साधा जीवन गुजारते हैं, लेकिन बात जब उनकी संस्कृति, जल, जंगल और जमीन की आती है तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता से टकराने से भी नहीं चूकते। ऐसी ही कहानी है जनजातीय गौरव संथाल समाज के दो भाई सिदो और कान्हू की, जिन्होंने 1857 की क्रांति से भी पहले 50,000 जनजातियों की सेना बनाकर अंग्रेजों को ऐसी टक्कर दी जिसके किस्से और कहानी आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। और कितना दूर है भैया? बस पहुंचे गए। कन्ने, हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ। तुम हड़बड़ा कह रहे हो, तनी धीरज रखो। अरे भैया, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कितना भारी है देखो। तुम भारी बकलौल हो। अरे ज्यादा सामान होगा तो ज्यादा सिक्का मिलेगा। साहब मत मारिए, बेचारा मर जाएगा साहब। पीछे हटो। ये साल 1855 की बात है। वर्तमान झारखंड के संथाल परगना में ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीति के खिलाफ असंतोष पनपने लगा था। इस दमन की आग में संथाल समाज के दो भाई सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू भी जल रहे थे। वैसे इस इलाके में छोटे मोटे विद्रोह तो होते रहते थे, लेकिन अब इन भाइयों ने तय कर लिया था कि वो या तो प्राणों की आहुति दे देंगे या फिर इस जनजातीय इलाके से अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। जिस दिन हमारा सारा संथाली भाई बहन एक साथ, एकजुट, एक आवाज में हूल देगा ना, वो दिन ये अंग्रेज लोग का माथा में अक्कल आ जाएगा। हम सब यहाँ मारंगुरु के लिए जमा हुए। 30 जून 1855 को पूरे जंगल तराई के तमाम विद्रोहियों और उनके समर्थकों की एक सभा बुलाई गई। इस सभा में सिदो को उनका नेता चुना गया। तय हुआ कि अब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका जाएगा। इसके बाद हजारों जनजाति लोगों ने सिदो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता और उनके पिट्ठू साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ हूल हूल के नारे के साथ सशस्त्र युद्ध की शुरुआत की, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथालों का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अपना पूर्वज, अपन मिट्टी, अपने देवता के आशीर्वाद से आज हम लड़ेंगे। अगर हम 400 लोग इस गांव के एक हो जाए तो उन्हें हमारी मिट्टी छोड़नी पड़ेगी। समय आ गया है, सब एक साथ गाओ, फूल दो, फूल दो। इसके बाद सिदो और कान्हू के नेतृत्व में पूरे संथाल में जनजाति समाज के रणबांकुरों ने अंग्रेजों को पानी पिला दिया। इस संथाल विद्रोह की आग इतनी तीव्र थी कि लंदन में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी। अंग्रेज टुकड़ियों और संथालों के बीच गोरिल्ला युद्ध होता है और अक्सर जीत संथालों की होती है। सिदो और कान्हू के नाम से अब अंग्रेज कांपने लगे थे। इस बीच कंपनी सरकार ने इन दोनों महान क्रांतिकारी भाइयों को एक कपटपूर्ण रणनीति बनाई। इनके कुछ साथियों को लालच देकर साथ मिला लिया गया। परबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़हैत में 19 अगस्त 1855 को सिदो भी पकड़ा गया।
डटे रहो, शीश मत झुकाना, सीना तान के सामना करना। इसके बाद सिदो और कान्हू को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी की सजा दे दी गई। इसके साथ ही संथाल विद्रोह का सशक्त नेतृत्व समाप्त हो गया। कहते हैं कि इस क्रांति में 10,000 से ज्यादा संथालों ने अपना बलिदान दिया था। संथाल क्रांति का तो अंत हो गया, लेकिन 2 वर्ष के बाद ही 1857 में होने वाले सिपाही विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद तैयार हो चुकी थी। आज भी सिदो और कान्हू पर छोटा नागपुर को गर्व है और संथाली गीतों में आज भी उन्हें याद किया जाता है। आज भी इन बलिदानी भाइयों की याद में संथाल हूल दिवस मनाया जाता है। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। सर, हमारे स्टार्टअप का आइडिया बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना वो हमारा काम है। थैंक यू सो मच सर। कुछ रिश्तों में है ताकत जो हर पल को खास करे, खुशियों से भरे जीवन, मन में विश्वास भरे। हर वक्त जो मौजूद, हर उलझन सुलझाए, इन रिश्तों की सच्चाई दिल में बस जाए। शब्दों के बिना भी समझे जो हर बात है, आगे बढ़ते रहो, हम साथ हैं, आगे बढ़ते रहो, हम साथ हैं, आगे बढ़ते रहो। SBI, banker to every Indian। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। जिनके बलिदानों से मिली हमें आजादी, ये है उन वीर सपूतों की कर्म भूमि जो दिन रात करते हैं इसकी रक्षा। ये है उन वीर जवानों की भूमि जो मेहनत से सींचकर भरते हैं पेट देश का। ये है उन किसानों की भूमि जिन्हें गर्व है अपने तिरंगे पर। ये है उन स्वाभिमानी भारतीयों की भूमि जहां लोग शांति और प्रेम से रहते हैं। वो है हम सबकी भारत भूमि। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर पूरे विश्व में बसे हुए भारतीयों को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब प्रण लें और साथ मिलकर बढ़ाएं कदम एक उज्जवल भविष्य की ओर। जय हिंद। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC,
ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। जनजाति समाज के कई नायक हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन उनके साहस, उनके शौर्य और उनके योगदान को सिर्फ 2-4 पंक्तियों में समेटकर उन्हें इतिहास की मुख्यधारा से दूर कर दिया गया। इन्हीं में से एक हैं राजा तिरोत सिंह। मेघालय की आन बान और शान तिरोत सिंह खासी समुदाय से थे। वो खटसारफा सियामेशिप के राजा थे, लेकिन इस खासी राज्य का संविधान पूरी तरह से लोकतांत्रिक था। यानबो पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अब असम से लेकर इसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह महसूस होने लगा कि अगर ब्रह्मपुत्र वैली से आगे अपने राज्य का विस्तार करना है तो असम वैली से सूरमा वैली तक सीधी सड़क बनानी होगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि खासी माउंटेन्स को काटकर यहाँ रास्ता बनाया जाए ताकि गुवाहाटी से सिलहुट जाने के लिए जर्नी स्मूथ हो जाए एंड टाइम भी बचे। इसके लिए 1827 में डेविड स्काउट ने राजा तिरोत सिंह से एक संधि की, जिसके तहत इस इलाके में अंग्रेजों को सड़क निर्माण की अनुमति मिल गई। लेकिन धूर्त अंग्रेजों की चाल भोले भाले खासी समझ नहीं पाए। अंग्रेजों ने सड़क का निर्माण शुरू किया और इसके किनारे अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस सड़क को बनाने के बाद अंग्रेज इसे अपने अधीन करने की योजना बना रहे थे। राजा तिरोत सिंह को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने फौरन सभी अंग्रेजों को नौंग खल्लो खाली करने को कहा, मगर अंग्रेजों ने तिरोत सिंह के फरमान की परवाह नहीं की। हमारी पगडंडियों को नहीं जानते, अगर जरा सा भी भटके तो सीधा तराई में जा गिरेंगे। इन्हें तो हमारे जंगल ही निगल लेंगे। वो जितना आसान समझते हैं उतनी आसानी से हमें इस लड़ाई में नहीं हरा पाएंगे। यहाँ की हवाएं हमारी बात मानती हैं। यहाँ के जंगलों में छुपकर हम उन्हें खासी पहाड़ियों की वो धूल चटाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जाकर कह दो स्कॉट और उसके कुत्तों को, कल तक अगर वहां से बाहर नहीं निकले तो हम उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। खासी समुदाय के गौरव के लिए राजा तिरोत सिंह ने 4 अप्रैल 1829 को अंग्रेजों पर हमला कर दिया। तिरोत सिंह के सिर्फ पारंपरिक युद्ध के सामान जैसे तीर, भाला, तलवार थे। उधर अंग्रेजों के पास आग उगलने वाली बंदूकें और दूसरे हथियार थे, लेकिन फिर भी तिरोत सिंह के खासी समुदाय के लड़ाकों ने हार नहीं मानी। पूरे 4 साल तक ये युद्ध चला और एक दिन इसी युद्ध में घायल हो जाने के बाद तिरोत सिंह ने एक गुफा में शरण ले ली। लेकिन उनके किसी अपने ने ही ब्रिटिशों के साथ मिलकर छल कर दिया और 13 जनवरी 1833 को वो अंग्रेजों के हाथ पड़ गए।
इसके बाद उन्हें ढाका भेजा गया। जहां कैद में रहने के दौरान उन्होंने 17 जुलाई 1835 में अपनी आखिरी सांस ली। आज तिरोध सिंह को भारत के उन शूरवीरों के साथ याद किया जाता है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी अपना सर नहीं झुकाया। इस शूरवीर को शत शत प्रणाम। आजादी की लड़ाई में झारखंड के जनजातीय क्रांतिकारियों की महान भूमिका है। इन्हीं में से एक है कोल विद्रोह और लरका विद्रोह के महानायक, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले मीर माटी पुत्र बुधु भगत, जिन्होंने शोषण, दमन और अत्याचार के खिलाफ तीर कमान उठाया और जनजातीय समाज में राष्ट्रीय चेतना की स्थापना की। रांची के सिलागाई गांव में 17 फरवरी 1792 को एक किसान परिवार में जन्मे बुधु भगत बचपन से ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। बचपन से ही जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता देखते आए बुधु ने जब आदिवासी इलाकों में गौरी हुकूमत की बर्बरता देखी तो उनका स्वाभिमान जाग उठा और वे स्वाधीनता की लड़ाई में कूद पड़े। 1931 में उनके नेतृत्व में कोल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल चुका था। इसके बाद बुधु ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए 1832 में लरका विद्रोह का नेतृत्व किया। बुधु भगत छोटा नागपुर के पहले क्रांतिकारी थे जो गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। उन्होंने अपने दस्ते को गुरिल्ला युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया। सीमित साधनों के साथ अपनी सेना खड़ी की। तीर, धनुष, भाला, कुल्हाड़ी जैसे पारंपरिक हथियार बड़े पैमाने पर तैयार किए। वीर बुधु भगत ने अपने सहयोगियों के साथ फिरंगियों की चूलें हिला दी थी। बुधु भगत का खौफ इतना था कि अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए उस जमाने में 1000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी थी। साल 13 फरवरी 1832 अंग्रेजों की फौज ने झारखंड के सिलागाई गांव को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 300 से ज्यादा गांव वाले और क्रांतिकारी मारे जा चुके थे। इसी युद्ध में बुधु भगत और उनके बेटे हलधर और गिरधर ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनकी वीरता की कहानी नागपुरी और झारखंडी भाषाओं के गीतों में आज भी गूंजती है। इनसे मिलिए, ये भारतीय जनजाति का गौरव है, नारी शक्ति की मिसाल है। इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इनका नाम है रानी गाइदिन्लिउ। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गाइदिन्लिउ ने नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। आइए अब सुनते हैं नागालैंड की झांसी की रानी की कहानी। रानी गाइदिन्लिउ का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव में हुआ था। उन्नीस 1927 में रानी गाइदिन्लिउ सिर्फ 13 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ी। आजादी के इस आंदोलन का नाम था हिराका। हमारा भगवान भी एक है, टेंगवांग। हम भी एक हैं और हमारी लड़ाई भी एक है और हम में से कोई भी इन अंग्रेजों की झूठी बातों में नहीं आएगा। और हमें इन गोरों के साथ लड़ना है, आपस में नहीं। बस जिसका नेतृत्व रानी गाइदिन्लिउ के बड़े भाई जदो नांग कर रहे थे। इस आंदोलन का लक्ष्य था इलाके में दोबारा स्वराज्य स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ कर भगा देना। चरित्र पवित्र है, इसलिए पापी लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इससे पहले कि क्रांति और आग पकड़ती, अंग्रेजों ने गाइदिन्लिउ के भाई जदो नांग को गिरफ्तार कर 1931 में इम्फाल में फांसी की सजा दे दी। तुम इन लोगों का लीडर बनता है ना? देखो कैसे तुम्हारे लोग एक गोली से डरकर पीछे हट गए।
spears and guns can't be compared with each other. जदोनांग की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर 16 साल की रानी गाइदिनलिउ के हाथों में आ गई। गाइदिनलिउ हर हाल में अपनी संस्कृति, भाषा, अपनी मिट्टी की रक्षा करना चाहती थी। उन्होंने अपनी जनजाति के जबरन या लालच से करवाए जाने वाले ईसाई धर्मांतरण का भी विरोध किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। हमें भागते हुए, हम कब तक भागते रहेंगे? हम भाग नहीं रहे, हम इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। मौका मिलते ही देखना कैसे हल्ला बोलते। लड़ें लोग, ये जो बड़ा साहब बन के आता है ना गांव में लगान वसूलने, हम उसे मार दें? नहीं, ऐसे छोटे मोटे हमले से कुछ नहीं होगा। कुछ बड़ा करना होगा। 18 मार्च 1932 को हानगुरुम गांव के करीब 50-60 वीरों ने अंग्रेज सिपाहियों पर हमला बोल दिया। हालांकि बंदूक के सामने भाले और तीर धनुष कमजोर पड़ गए। इस युद्ध के बाद गाइदिनलिउ भूमिगत हो गई, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रही। अंग्रेज सरकार ने असम राइफल्स के कैप्टन मैकडोनाल्ड को गाइदिनलिउ को पकड़ने के लिए भेजा। उन्हें खबर मिली कि गाइदिनलिउ और उनके साथी पुलोमी गांव में छिपे हुए हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने गांव पर हमला बोल दिया और 17 अक्टूबर 1932 को गाइदिनलिउ को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। साल 1947 तक रानी गाइदिनलिउ को गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और तुरा की जेलों में बंद करके रखा गया। जब भारत आजाद हुआ तब रानी गाइदिनलिउ को भी आजादी मिली। जेल से छूटने के बाद रानी गाइदिनलिउ ने अपने लोगों के लिए काम जारी रखा। जब भारत के खिलाफ नागालैंड में नगा विद्रोह हुआ तब भी गाइदिनलिउ चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ी रही। रानी गाइदिनलिउ को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रानी का निधन हो गया। जनजातीय गौरव की निशानी और नागालैंड की इस झांसी की रानी को शत शत नमन। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। जिनके बलिदानों से मिली हमें आजादी, ये है उन